don't know what's going on in the minds of people, but Right, at the moment with us, we've got our old friend Mr. Ganesh Khankar with us after a long time. Ganesh Khankar ji, namaskar. नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर, अरे look at that, so lovely to see you. जबरदस्त सर, बड़े दिनों के बाद आपने हमें दर्शन दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऊर्जा एकदम जबरदस्त है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वंडरफुल। आवाज आप तक जोर से आ रही है? बिल्कुल जबरदस्त आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है। ओके सर, थैंक यू। शक्ल भी आ रही है सर, सूरत भी और सीरत भी दोनों आ रही है सर, जबरदस्त आ रही है, कोई टेंशन नहीं। तो सर ये बताएं, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कोल्हापुर, अहमदनगर, अकोला, ये औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई एकदम, आपको क्या लगता है सर, ये एकदम कहां से पैदा हो गई, जरा बताएंगे सर? राजीव जी, मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैं आपके जितना उम्र में नहीं हूं जी, लेकिन जब भी शरद पवार जी ऑपोजिशन में होते हैं तो ये सारी घटनाएं होना ये लाजमी है। शरद पवार जी की राजनीति करने की अभी तक की जो उनकी क्या कह सकते हैं स्ट्रेटेजी होती है, वे विपक्ष में होने के बाद ये सारा, यानी 2014 से 19 तक आप देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं शुरुआत में नहीं हुई, लेकिन बाद में भीमा कोरेगांव से लेके कुछ घटनाएं होना प्रारंभ हो गया, उस पर उनकी टिप्पणियां याद कीजिए। फिर उसके बाद में 2.5 साल में जब वे सत्ता में थे, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी वो थोड़ा सा याद कीजिए जी। और अब जैसे ही यह सरकार अब धीरे धीरे 1 साल पूरा करने की कगार पर है तो ये औरंगजेब और ये सारे मुद्दे आना प्रारंभ हुआ है। और आप ये दे सकते हैं, ये यानी ये जो घटनाएं जब होती है तो पूरे महाराष्ट्र के एक मैप को आप सामने रखेंगे तो इन सारी घटनाओं को आप देखेंगे तो कोल्हापुर, फिर आपने जिसे आज अहमदनगर में पारनेर में एक घटना हुई है जिसके कारण पारनेर बंद था जी, फिर मराठवाड़ा है, ये सारे जो घटनाएं आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न बेल्ट में ये सारी घटनाएं हो रही है। इसका एक सीधा मतलब है, जहां पर एक अलग तरह का मैसेज जाने की हमेशा से एक पद्धति है, यानी मराठवाड़ा ये हमेशा से जब भी कुछ घटनाएं होती है तो पहला रिस्पांस मराठवाड़ा से आता है। ये 1992 में जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विद्यापीठ, मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम से जब आंदोलन मूवमेंट चल भी रहा था, उस तभी से आप देखते होंगे या उसके पहले से भी मराठवाड़ा की एक अपनी अलग पहचान है। मगर कभी औरंगजेब ये विषय नहीं हुआ था जी, ये कभी धार्मिक विषय को लेकर छुटपुट घटनाएं होती है, दंगा होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो गए 3-4 महीने से महाराष्ट्र में अशांतता करने का एक नया प्रयास शुरू हुआ है, तो ये स्वाभाविक है और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब 2.5 साल तक जब शरद पवार जी की पार्टी सत्ता में थी तब ये सिर्फ क्यों नहीं हुआ, तब महाराष्ट्र तो अच्छी तरह से शांत था। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है, और आप देखेंगे कि छत्रपति संभाजी नगर का नामकरण ये सारे हिंदू समाज के लिए अभिमान गौरव का क्षण था। अब उसके साथ इतने दिनों बाद ये घटनाएं होना प्रारंभ होना, ये सोची समझी राजनीति महाराष्ट्र को अशांत करने के लिए हो रही है, ये सीधी सीधी उसमें बात है। और नगर का नाम अहिल्याबाई नगर रखना ये भी है एकदम फौरन उसी के आसपास। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत पहले से ये मांग थी जी, देखिए अहमदनगर के बाद में सोलापुर जी, कोल्हापुर, ये वेस्टर्न सह्याद्री के वेस्ट साइड में जी, देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो धनगर समाज है वह मूलतः घाट परिसर जिसे कहते हैं, पूना, सातारा, सांगली, सोलापुर, यहां से वो स्थलांतरित होकर कई वर्षों पहले, शायद 1000 वर्ष पहले वो कोकण में आकर वहां बसने लगा। मूलतः ये समाज गायों का पालन करता है, भेड़ बकरियों का पालन करता है, लेकिन आज भी वह समाज अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, इन सारी जगहों पर ये बड़ी संख्या में है। और इसीलिए अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किया जाए, क्योंकि अहिल्या देवी जी ये उस समाज से थी। वे दादा होळकर जी जो अपने मल्हारराव होळकर जी से हम कह सकते हैं
उनके परिवार में बहू के रूप में यहाँ से चोंडी से वे वहां पर मध्य प्रदेश में गई और वहां पर उन्होंने एक अच्छा काम करने के बाद अपनी पहचान बनाई। जी उसे माता अहिल्या देवी कहा जाता है और उस समाज की बड़ी संख्या है। उस निमित्त से उस समाज की यह मांग थी कि उनका नाम बदला जाए और उनकी मांग हमने पूरी कर दी। And by the way, I must also tell our viewers that Ahilyabai Holkar was also among the very few Rajwadas at that time who actually contributed to the transformation of the Kashi Vishwanath Mandir in Kashi. Yes. So we must not forget that's very, very important. And in fact, she offered to buy out the Gyan Vyapi Masjid. वो जो ज्ञान व्यापी मस्जिद की लैंड है जहां पर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, शी ऑल्सो ऑफर टू बाई इट। शी सेड कि मुझे दे दीजिए, यहां पर एक बार फिर पूरा इट विल बी द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। लेकिन अब इट विल बी अ वेरी लॉन्ग शो एज टू व्हाई इट डिड नॉट हैपन। द नवाब ऑफ अवध एंड एवरीबॉडी एल्स दे जस्ट गॉट टुगेदर एंड दे सेड नो। खैर कोई बात नहीं सर, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बट आई हैड टू ब्रिंग दैट इन। जी नो, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी और आपकी जानकारी के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर धर्मशालाएं बनवाई। जी उन्हें जो राजमाता अहिल्या देवी कहा जाता है और आप कभी भी उनकी फोटो देखेंगे तो हमेशा उनके हाथ में शिवलिंग का प्रतीक है। देखिए कोई भी उनकी फोटो देखिए, वे धर्म के प्रति बहुत ही उनके मन में आस्था थी। और अहिल्या देवी जी की जब भी आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखिए उनके हाथ में शिवलिंग आप देखेंगे, उनकी बड़ी आस्था थी। तो इसीलिए उन्हें बड़ा मान सम्मान है और उनका नाम देने के बाद एक समाज का बड़ा तबका हमसे नाराज होकर कहीं दूर न जाए, ये डर तो एनसीपी के मन में होगा, स्वाभाविक है। रोहित पवार जी में अहमदनगर से ही चुनकर आते हैं तो ये डर होना स्वाभाविक है एनसीपी के मन में। जी लेकिन आप ये बताएं सर कि अभी अभी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ये औरंगजेब की औलादें मतलब एकदम पैदा हो गई कहाँ से, तो आदरणीय सम्माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब शिकागो में हैं इस वक्त। उन्होंने कहा कि गॉडसे और आप्टे की औलादों के बारे में भी बात कर लीजिए सर। और ये किसको मालूम है कि असल में जो तस्वीर लेकर के जा रहे थे वो औरंगजेब की तस्वीर है, क्योंकि औरंगजेब को तो मरे हुए 319 साल हो गए, 317 साल हो गए, सॉरी सर। देखिए असदुद्दीन ओवैसी कुछ ना कुछ तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। उनके लोगों के बीच में ओवैसी साहब कुछ न कहे तो रात को वो भी नहीं सोएंगे और उनके समर्थक भी नहीं सोएंगे जी। और जब तक वे कोई विवादास्पद बोल नहीं बोलेंगे तब तक वो भी नहीं सोएंगे और उनके समर्थक भी नहीं सोएंगे और मीडिया भी नहीं सोएगी। ऐसा है साहब कि औरंगजेब के प्रति जो गुस्सा इस महाराष्ट्र की जनता में है उसकी वजह बहुत है। देखिए औरंगजेब अपने भाइयों की किस तरह हत्या करके दिल्ली में वो पातशाह बने वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवराज्याभिषेक के बाद में इस हिंदुस्तान में कोई हिंदू पातशाही बना सकता है, अपने आप को हिंदू राजा बना सकता है, यह ध्यान में आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु के पश्चात अब इस हिंदू शासक राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए औरंगजेब दिल्ली छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की जिस तरह से अवहेलना की, जिस तरह से षड्यंत्र से उन्हें पकड़ा, वे मुस्लिम बने इसके लिए उन्हें जिस तरह से यातनाएं दी गई, उनकी जिस तरह से शहादत हुई, उसके कारण पूरे के पूरे मराठी मन में महाराष्ट्र में उनके प्रति बहुत बड़ी नफरत है, बहुत बड़ी नफरत है। देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र पर इन मराठाओं पर आक्रमण नहीं हुए क्या, तो बहुत सारे आक्रमण हुए। आपको याद होगा अफजल खान। अब अफजल खान के बारे में कुछ लोग जाते हैं उन्हें हाथ जोड़ते होंगे, लेकिन सर ऐसा है कि अफजल खान जब बीजापुर से निकले तो उन्होंने हम सब के महाराष्ट्र में हमारे लिए श्रद्धा स्थान है माता तुलजा भवानी का मंदिर उन्होंने तोड़ा था। अब ये जो सारे लोग हैं यानी औरंगजेब, काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रति औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के निर्माता कौन थे? तो ये एक वर्षों से इतिहास पे हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है राजू जी। इस सारे मुगलों के शासकों ने
अब उसमें दारा शुको नहीं बने हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत के सम्राट, ये दुर्भाग्य का विषय हो सकता है। लेकिन कुछ सम्राटों के बारे में एक अलग राय है, लेकिन इन सम्राटों ने हमारे आस्थाओं पर चोट की है, हमारे आस्थाओं पर, कि शायद इससे यहाँ के लोग डर जाए, लोग डरने के बाद धर्म परिवर्तन करें। और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, या तो वे शहीद हुए, कट गए, मर गए, उनकी माता बहनों को बांटा गया, उन्हें लज्जित किया गया। ये इतिहास है जो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है मत पढ़ाइए, लेकिन इसका बड़ा अंक जो सारे सेक्युलरिस्ट बोलते हैं ना, बात करते हैं साहब 1947 के विभाजन के समय जो बंगाल में और कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, पंजाब की सीमा में हुआ, ये उसी का अंश है राजीव जी, उसी का अंश है। जिन परिवारों ने भुगता है ना जी, उन्हें पता है। वही गुस्सा महाराष्ट्र के मन मन में आज भी औरंगजेब के प्रति है। सर लेकिन गुरु तेग बहादुर की शहादत आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं, मैं किसी की शहादत की जी, मैं सिर्फ गुरु तेग बहादुर हो गए, मत्तीदास हो गए, सत्तीदास हो गए, और तीनों भाइयों को जिस प्रकार मारा गया, एक को आरे से काट दिया गया, एक को मतलब उबले हुए पानी में डाल दिया गया, एक को आग लगा दी गई और आखिर में गुरु साहब का सर काट दिया गया, वो भी औरंगजेब ने किया। तो मेरा ये कहना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीजें हुई हैं 350 साल पहले, 320-330 साल पहले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में कोई इस बात को दोबारा, इन जख्मों को दोबारा ताजा क्यों करना चाहेगा? सर गणेश खानकर साहब, ऐसा है कि देखिए, एक बात तो राजीव जी आप मानेंगे, देखिए आप वहां पर बैठे, मैं यहां पर बैठा हूं, जब आपको प्यास लगेगी तो आप वही पानी पीने वाले हैं, मैं भी वही पानी पीऊंगा, आपके मित्रवर्य आपके बगल में बैठे वो भी वह पानी पिएंगे। क्या वो जल आते समय आपसे पूछता है आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो? आप नहीं पूछता ना। जब सूरज भगवान रोज आते तो क्या वो पूछ कर आते हैं आपसे कि आप कौन से धर्म से हो, मैं आपको कम रोशनी दूंगा, ज्यादा रोशनी दूंगा? ये सब अपनी अपनी राजनीति करने के सब मायने हैं साहब। ऐसा है, इस देश में शांति बने, ये बहुत सारे लोगों के पचन में नहीं आ रहा है। लेकिन खानकर साहब तो ये कहते हैं कि ये सारा काम तो बीजेपी ने कराया है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो ताकि हिंदू कंसोलिडेशन हो। कर्नाटक की हार के बाद हिंदू कंसोलिडेशन चाहिए बीजेपी को अभी। गणेश खानकर साहब, हम ये मैं एक लफ्ज में कहूं तो राजीव जी, ये ठीक नहीं होगा। नहीं सर, ठीक होगा, कहिए 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 प्लीज। ये कठिन समय शरद पवार जी के लिए, हमारे लिए नहीं है साहब। हमने जो वचन दिए थे ना साहब, 1989 में जब राम सेवकों पर मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई थी, शरयू माता लाल हुई थी, उसके बाद में यही सारे मुलायम सिंह यादव से लेके, लालू यादव से लेके सारे लोग मजाक उड़ाते थे और हमसे पूछते थे भाजपा वाले राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जी। लालू मुलायम सिंह जी तो रहे नहीं, लेकिन जो लोग मजाक उड़ाते थे ना, अब इस संक्रमण के दिन जब 14 जनवरी को संक्रमण पूरा होगा, हम लड्डू भी बांटेंगे और रामलला के दर्शन भी कराएंगे। हमने जो कहा था, हमने काशी विश्वनाथ के बारे में जी, हमने काशी विश्वनाथ के बारे में जो कहा था, हमने करके दिखाया। अभी बाबा काशी कहाँ किया विश्वनाथ सर? का दर्शन करने जाइए सर अभी कहाँ किया सर? छोड़िए ना, काशी विश्वनाथ आपने कहाँ किया सर? ज्ञान व्यापी मस्जिद वैसी की वैसी है। अपना ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना कहाँ हुई है सर? राम मंदिर आपने बनाया, मानते हैं। कृष्ण जन्मस्थान के बारे में कुछ नहीं हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर वैसे का वैसे ही है, मानते हैं सर। खानकर साहब, द मेजर इशू आपको है द कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स। सर कुछ बोल रहे हो, बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। राजीव जी, आप मुझे चर्चा में एजेंडा दे रहे हैं जी, जो मैं लाना नहीं चाहता हूं। सर मैं चाहता हूं आप वही एजेंडा को लेकर आए प्लीज। वक्त आ गया है सर, सर वक्त आ गया, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जी जी बोलिए। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि साहब जल आते समय ना आपसे पूछेगा ना कल सूरज भगवान आपसे पूछेंगे। ये भेदभाव करना, देखिए राजीव जी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो राजनीति में एक बार आप हवा के दम पर चुनकर आ सकते हैं जी,
दोबारा आ सकते हैं। आपको जब इस देश पर अपनी हुकूमत चलानी है, आपको राज करना है, अपने विचार लोगों के बीच में रखने हैं, तो साहब प्रभु राम लला भी चाहिए और पेट के लिए 2 वक्त की रोटी भी चाहिए। ये विभाजन की राजनीति करके आपकी राजनीति नहीं चला सकते। खानकर साहब, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस आज के तारीख में वही कर रहे हैं। बिकॉज आज देखो कि यूके में गए, कांग्रेस का मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया, कर्नाटक जीत गया। नाउ यूएस में जाके जिस प्रकार से कहा कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, अगेन यू लुकिंग एट consolidation of Muslim votes, and Congress is working slowly towards the consolidation of Muslim minority votes, OBC, Dalit, SC, ST, अल्पसंख्यक। जैसे राहुल गांधी वहां पर बात बोलते हैं, मल्लिकार्जुन करके यहां से चालू करते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक पे 29% इंक्रीज इन ऑफेंसेस अगेंस्ट दीस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और उन्होंने सरकार का ही स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किया। तो आप कांग्रेस को आज के तारीख में अंडरमाइन नहीं कर सकते गणेश जी। दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कंसोलिडेशन। उनके पुराने वोट जो बढ़ गए थे रीजनल पार्टीज की तरफ, उनको खींचने में टोटल लगे हुए हैं और एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू फेस इट सर? 2024 इज नॉट गोइंग टू बी इजी गणेश खानकर साहब। नंबियार जी, याद कीजिए, मैंने आप ही के चैनल पर एक कहा था, जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, इस सर्कस में और भी लोग आएंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे। राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए कांग्रेस की होड़ लगेगी। और मैंने पहले ये कहा था, मैंने आपको नाम भी गिनाए थे, शरद पवार जी से लेके ममता बनर्जी से लेके वाईएसआर रेड्डी से लेके, ये सारे लोग ये कांग्रेस से बाहर निकले हुए हैं। जिस दिन इन्हें लगेगा कि कांग्रेस के कारण अपने स्टेट में उनकी तकलीफ बढ़ रही है, वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। कांग्रेस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस को अपोजिशन पार्टी की मान्यता मिले। अब ऐसा है साहब कि उस मान्यता के लिए आप जो मुझसे कह रहे हैं, तो देश के बाहर जाकर मुस्लिमों के बारे में बात करना, देश के दलितों के बारे में बात करना, सर मैं आपसे आज एक टंके की चोट पर कह सकता हूं कि गए 70 सालों में देश के दलितों को, अल्पसंख्यकों को जितने मकान नहीं मिले, उतने मकान इस 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले। जितने दलित और आदिवासी बंधु है, उनके घर में बिजली नहीं थी, वो इन 10 सालों में पहुंची। हमने उनके घर पे गैस पहुंचाया। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने आज तक कभी ये नहीं सोचा था कि कोई आकर उनकी सुध लेगा। साहब, देश भर में कोरोना से लेके आज तक करीबन 80 करोड़ जनता को मुफ्त रेशन दिया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन सारे लोगों तक पहुंची। देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। और आपने जो कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस अपना स्थान फिर से बनाना चाहती है, लेकिन वो स्थान बनाने के लिए वो जिस रास्ते पर चली है, आपको लगता होगा कि वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, तो ये तभी संभव हो सकता है जब पूरा का पूरा देश अलग तरीके से सोचना प्रारंभ कर दे। देश के 75 सालों में से लगभग 65 से 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद में गत 15 साल, यानी अटल जी के 5-6 साल और अब 9 साल, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन था। हमने जो काम किया, अब आपने जो बात कही, तो नंबियार जी, क्या विपक्षी पार्टी राहुल गांधी जी को नेता मानेंगे? ये एक तो बड़ा सवाल है। दूसरी बात, कांग्रेस राहुल गांधी जी को यदि चाहती है तो आज ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये प्रादेशिक पार्टियां राहुल गांधी जी के साथ नहीं आएगी। वे अब दिखा रही है कि हम साथ में हैं। मेरी मतलब, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, आज 12 तारीख शायद है, मेरी तारीख को याद रखिए कि जिस दिन राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री पद के विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने का समय आएगा, कांग्रेस के साथ कौन कौन रहेगा ये आप जांच लीजिए। ये मेरा आपसे कहना है। खानकर साहब, लव जिहाद के बातें पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं। गेमिंग जिहाद के बारे में हो रहे हैं। कुछ लोग गाजियाबाद से आए, मुंब्रा से पुलिस ने कुछ लोगों को उठा लिया।
जितेंद्र अवार्ड डिफेंसिव एकदम एग्रेसिव स्टाइल में पहुंचे, बोले 400 अगर इन्होंने कन्वर्ट किए हिंदुओं को तो लिस्ट हमको फर्निश करो, नहीं तो पूरा मुमरा बंद हम कर देंगे। मुमरा में ऑलरेडी मोर्चा धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है कि ये लव जिहाद कुछ भी नहीं है, ये गेमिंग जिहाद कुछ भी नहीं है। उन्होंने मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कोई स्टेटमेंट उन्होंने बार बार बोल रहे कि मंगल प्रभात जी ने भी बोला था कि लव जिहाद का कोई हमारे सामने आ। तो सर ये क्या चल रहा है? जिस प्रकार जितेंद्र अवार्ड वहां पर मुंब्रा में हंगामा कर रहा है, कैसे लग रहा है आपको? हाउ इज गोइंग टू अफेक्ट द माइनॉरिटीज माइंड्स एंड होम मिनिस्टर इज देयर फडणवीस सर, क्या क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं उनके होम मिनिस्ट्री पे और गवर्नेंस पे? नबियार जी, मैं कभी इस भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन जितेंद्र आवाड़ जी को जितना मैं जानता हूँ, एक मेंढक अपने कुएं में जितना तैरना चाहे वो तैर ले। मुमरा आज नहीं पूरे 1 हफ्ते भर बंद रखे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये मेंढक मुमरा में ही घूमेगा, उसके बाहर नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वही जितेंद्र आवाड़ है, ये वही जितेंद्र आवाड़ है जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू मरते हैं तो उनके वंशज बता नहीं पाएंगे कि हमारे अंत्यविधि कहाँ हुए थे। ये वही मुस्लिम है जो बता सकते हैं कि हमारे दादा दादा की अंत्यविधि कहाँ हुई थी। अभी इतना ज्ञान रखने वाले जितेंद्र आवाड़ के बारे में साहब आप और हम क्या बात करेंगे? बहुत बड़े आदमी है जितेंद्र आवाड़ साहब, बहुत बड़े आदमी है। वो मुमरा से ही चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जीत सकते, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी एक मेंढक के बाती जो उछल कूद आवाड़ जी करते रहते हैं, उन्हें हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन उस उछल कूद के कारण महाराष्ट्र में आज जिस तरह से शासन चल रहा है उस पर वे उंगली उठाएंगे। मैं आपको एक बात कह दूं राजीव जी और नबियार जी बताएं सर। जिस तरह से केंद्र में मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, उसी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी सरकार की जो पकड़ है वो मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस जी के हाथ में है। जी फडणवीस जी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शासन चला चुके हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की गतिविधियां चल रही है साहब, मैं ये 2 महीने के बाद का चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। राजीव जी थोड़ा सा आप देखिए, पोस्टर रोड की ओपनिंग हो रही है जी, शिवड़ी से लेके अलीबाग तक का रास्ता खुला हो रहा है जी, ट्रांस हार्बर लिंक जी, टाटा पावर से लेके थाना के लिए जाने के लिए अंडरग्राउंड जो रोड बनेगा, अंडरपास, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। जो सीलिंग है वो अंधेरी तक आएगा, आगे चल के वो पालघर तक जाने वाला है, उसका भी भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो है, उसका भी शायद इनॉग्रेशन दिसंबर में हो सकता है। तो आप सोचिए, ये तकलीफ तो होगी, इसीलिए दे आर टारगेटिंग फडणवीस जी। और इसके लिए आवाड़ जैसे व्यक्ति के कहने के बाद बहुत डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। मराठी में कहावत है, राजीव जी आप मुंबई में रहो, नंबियार जी आपण पण मराठी आजूबाजूला लोक असतील, तो एक कहावत है कि कौवे की बददुआत से गाय नहीं मरती। वैसे जितेंद्र आवाड़ के कहने से कावळ्याच्या शापाने कधी गाय मरत नसते, ये हमारी कहावत है, इसको आप ध्यान में रखिए सर। जी सर, यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे, व्यक्तिगत सवाल है, मैं चाहूंगा आप व्यक्तिगत जवाब दें, पार्टी वाला जवाब ना दें। आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पर आप मुझसे आप पब्लिकली बुलवाना चाहते हैं कि मेरी सिंपैथी कहाँ पर है, पॉलिटिकल सिंपैथीज मेरी कहाँ पर है, पब्लिकली बुलवाना चाहते हैं क्या? मैं बोल देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हाल ही में पुणे के पास एक मंदिर के पास वारकरी समाज के ऊपर ये कहा गया है कि लाठीचार्ज हुआ। देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, और वो पुलिस जो थी जो बीच में आई वो उनको हटाने के लिए आई, बीच बचाव करने के लिए आई। असलियत क्या है सर, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? क्योंकि जो फुटेज है उसमें तो लग रहा है कि लाठीचार्ज हो रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं है राजीव जी। असलियत ये है कि देखिए, अब दिन ब दिन संख्या बढ़ते जा रही है, वारकरी पंथों की जी संख्या बढ़ते जा रही है। वारकरी समाज के बहुत सारे लोग, यानी आप देखेंगे राजीव जी, याद कीजिए आप सहारा में थे उस समय, शायद वारकरी समाज के वारी के बारे में कितनी न्यूज आती थी सर। हमारे यहाँ आती थी, हमारे यहाँ आती थी, हमारे यहाँ आती थी। वी यूज्ड टू कवर इट लाइव। नो, मैं आपकी संख्या के बारे में कह रहा हूँ।
उस संख्या समय बहुत जो कम थी, संख्या इतनी नहीं थी, सवाल ही नहीं। आज जो संख्या है राजीव जी वो इतनी बढ़ चुकी है। जी अब मैं भी वारी में जाने वाला हूं, मैं भी जाकर आऊंगा एक दिन, मेरा भी वहां चलना होगा। देखिए वो पुण्य का काम है। और मैं आपसे कह दूं, मैं पश्चिम महाराष्ट्र से नाता रखता हूं, मैं भी अहमदनगर से हूं। पुणे, सातारा, सांगली, यानी अहल्यानगर से, अहल्यानगर से। अहिल्यानगर में मैं पार्टनर से भी जहाज बंद था। तो ऐसा है साहब कि हमारे घर में जब रिश्ता जोड़ते हैं ना साहब, हमारी बेटी दी जाती है या हम किसी की बेटी अपने घर में लाते हैं साहब शादी करके, तो ये जरूर पूछ लेते भाई तुमच्या घरी कोणी वारकरी आहे की नहीं, आपके घर में से कोई वारी के लिए पंढरपुर जाता है कि नहीं साहब। हम उनके पैर छूते हैं बकायदा, रामकृष्ण हरी कह के हम उनके घर जाते हैं तो साहब उनके पैर छूने की हमारी परंपरा है जी जी पश्चिम महाराष्ट्र में। अब ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद आळंदी एक छोटा सा शहर है, वहां जिसे हम मराठी में मानाच्या पालख्या कहते हैं कि वो वारी शुरू होते समय वहां पालखी आती है। बहुत बड़ी भीड़ अब गए कई सालों से वहां पर हो रही है। अब जो बात हुई तो मंदिर प्रशासन के ढगे पाटिल करके विश्वस्त है, वहां का मंदिर के प्रशासन के कुछ ये जो पालकी में जो वारकरी आते हैं उनके सारे नेता और वहां के मान्यवरों के बीच में बैठकर यह तय हुआ था कि कितने लोगों को वहां प्रवेश दिया जाएगा और ये सारा कार्यक्रम कैसे करना है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने बड़ा आग्रह करना प्रारंभ कर दिया, वे बीच में घुस गए। और याद होगा कि गए 2-3 साल पहले भी ये प्रसंग हुआ था कि वहां पर भगदड़ मच गई थी। यानी ये हमारा सुदैव है, नसीब है कि वहां कुछ कैजुअलिटीज नहीं हुई, वो न हो इसलिए बार बार इस तरह की रिस्ट्रिक्शन सभी लाई कि भाई इतनी संख्या से आप अंदर जाइए वरना कुछ अनहोनी हो सकती। करेक्ट। इसीलिए पुलिस ने ये उनसे बातचीत करके तय किया था। और कल जो घटना है वो 5 मिनट के घटना के बाद आप देखिए समय पर वहां से लोग निकले, थोड़ी देर हो गई और ये प्रशासन का बड़ा जिम्मा था कि वो पालकियां निकलने का जो समय होता है वो यदि हुआ तो आगे का कार्यक्रम अच्छा होता। आज देखिए आज पालकी पूना शहर में थी, पूरा करीबन आधा पूना शहर बंद हो गया था साहब, पूना शहर पूरा, क्योंकि वो जो पालकी जो जाती है ना साहब तो हर कोई उसमें आप छूकर उसको नमन करना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है। पुलिस के कंट्रोल के बाहर वो भीड़ हो जाती, इतनी भीड़ की आप फुटेज देख लीजिए जी। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी राजनीति इस वक्त फुटेज चल रही है, इस वक्त फुटेज चल रही है एंड वी कैन सी द पुलिस इज ट्राइंग टू सेपरेट द ग्रुप्स। किसी को लाठी पड़ते हुए नहीं देखी मैंने, लाठी उठाई हुई है पुलिस वालों ने, मारते हुए नहीं देखा। रोक रहे थे जी, वो रोक रहे थे। और दूसरी भी फुटेज आज दोपहर से आनी चालू हुई कि जिसमें पुलिस को धक्का देकर एक ग्रुप है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। we can see that, we can see that sir, we can see that। पुलिस वालों को भी कल मार लगी है, वो रोकना चाहते थे। अब क्या है आप याद करेंगे, मैं करीबन 2 साल पहले राजीव जी एक डिबेट में था टीवी पर। उस समय ये जो वारकरी समुदाय है इनके एक नेता है बंडा ताता जी, तो बंडा ताता भी उस बैठक में थे और मैंने आखिर में ये कहा कि आज हम विपक्ष में हैं, इस सरकार ने पूरी तरह से जो वारी निकलती है उस पर बंदी लाई है। जबकि समय वो था जब बार खोल दिए थे और मंदिरों को बंद रखा गया था। तब मैंने ये कहा था कि जितनी पालकियां जाती है उनके गिने चुने सदस्यों को जो मानकरी होते हैं 20, 25, 30, आपको जो ठीक लगे आप उन्हें सीधे लेकर जाइए मंदिर में और विठ्ठल भगवान के पांव पर मत्था टेके और हम उस पालकी को पूरा करें। आप पूरे वारी को जिसमें 2, 4, 5 हजार लोग होते मत उसे आप अनुमति मत दीजिए, लेकिन कम से कम इस 10, 20, 25 लोग जो उनके सम्मान के होते हैं उन्हें जाइए मंदिर में लेके जाइए और उन्हें दर्शन करा दीजिए। हम इस तरह से तब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये इतनी बड़ी सोच आप रख सकते हो, शायद ये सरकार ने आपकी बात सुन लेनी चाहिए। वो बात हम कह रहे थे उनसे कि भाई 10-20 लोगों को तो जाने दीजिए। साहब इस सरकार ने, उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी। आप सोचिए साहब 10-20 लोग जाते पंढरपुर में विठ्ठल भगवान जी के मंदिर करते, मंदिर में जाकर मत्था टेकते तो क्या साहब उससे कोरोना फैलता? बार खुल गए उससे कोरोना नहीं फैला, लेकिन मंदिर में जाने से रोकने वाले आज ये हम पर आरोप लगा रहे, जबकि हम व्यवस्था को सुचारू रूप से करना चाहते हैं जी। तो कुछ अनुचित, और आप देखेंगे ना कोई वारकरी संप्रदाय या किसी पालकी के जो मानकरी होते हैं उसमें से किसी ने भी
चैनल पर आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं दी। ये सिर्फ राजनेता ही प्रतिक्रिया दे रहे जी। हैं। अब उसमें संजय राउत तो जी और का क्या हाथ करेंगे बहुत सर और क्या करेंगे? कुछ तो चाहिए। प्रदीप जी। नो एक आज अमित शाह जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, बोले कि कांग्रेस इज वेरी सॉफ्ट वे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज कंसर्न्ड। ये वही मुद्दा है कि बीजेपी का 4 मेजर इश्यूज है। यू कैन ट्रस्ट बीजेपी विद नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट एंड अपीसमेंट ऑफ नन। तो अमित शाह ने जब से बोल दिया आज की कांग्रेस इज सॉफ्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पूरे कांग्रेस के पूरे लीडर्स अमित शाह पे टूट पड़े। तो सर ये क्या है, क्या हाउ डू यू डिफाइन दैट? अमित शाह ने जो बोले कि कांग्रेस इज सॉफ्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिकॉज बोले कि यू आर टॉकिंग ऑन ऑल इश्यूज, टॉक ऑन दीज इश्यूज। खानकर साहब, हाउ यू एक्सप्लेन दैट टू द पीपल? सर ऐसा है कि नंबियार जी जी बोलिए सर, बोलिए। कुछ बातों पर आपके और मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या इस बात पर मतभेद है कि सीमा पर जो जवान खड़ा होकर पहरा दे रहा है उसको ये दहशतवादी आकर कभी भी गोली मार सकते हैं? क्या इस पे आपकी और मेरी बहस हो सकती है? क्या आपकी और मेरी इस पर बहस हो सकती है कि हमारे हजारों जवानों ने कश्मीर बचाने के लिए शहादत दी और आज भी पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए मदद दी जाती है? क्या इस पर बहस हो सकती है? क्या आज पंजाब को तोड़ने की जो कोशिश पाकिस्तान से चल रही है, भिंद्रनवाले जैसे लोगों की मानसिकता को बढ़ाकर, क्या इस पर कोई बहस हो सकती है? आज हमारे ईशान्य के राज्यों को, उसका जीना उदाहरण मणिपुर है, जो ईशान्य राज्य आज हमसे जुड़ गए थे, आज उनको अशांत करने के लिए फिर से उनको आतंकवाद के रास्ते पर जाने के लिए दो समुदाय के बीच में लड़ाई कराई जा रही है। कभी मेघालय में होती है लड़ाई, दो राज्यों के बीच में होती है, कभी मणिपुर में कराई जाती है। चल रहा है ना, देश को अशांत करने के लिए पाकिस्तान या चीन जो करना चाहते कर रहे। आपका झगड़ा हमसे हो सकता है, आप हम पर टीका टिप्पणी कीजिए, संसद में हमारे बारे में सवाल उठाइए, लेकिन सर वो कहते हैं संसद में आप बोलने नहीं देते। अरे भाई, तो इतने भाषण कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी जाकर तो झप्पी लगाते हैं। नंबियार जी, आप भी मुझे परमिशन दे तो मैं भी आकर आपको झप्पी लगा दूं। सर एनी टाइम आइए सर, प्लीज। राहुल गांधी इट विल बी अ प्लेजर, आइए। आप सोचिए, संसद में भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जी को जाकर झप्पी लगाते हैं, पीछे बैठते हैं, पीछे वाले अपने मेंबर्स को आंख मारते हैं। साहब, इससे और कौन सा उन्हें, यानी आई डोंट नो व्हाट द फ्रीडम दे नीड। सर वन स्मॉल थिंग बिफोर वी लेट यू गो। एक बात, जी बोलिए सर, प्लीज प्लीज। पूरी यात्रा उन्होंने की, देखिए कैसा होता है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक गए, पूरी यात्रा की, कहीं पर उन्होंने, किसी ने उनको नहीं रोका, पूरी यात्रा अच्छी हुई और कश्मीर में जाकर वे यात्रा समाप्त करने के बाद में वे भाषण देते हैं कि मेरे सामने आतंकवादी था, मैं आतंकवादी को देख रहा था, आतंकवादी मुझे देख रहा था, आतंकवादी मुझे देख रहा था, मैं यानी राजीव जी, हद हो गई साहब, हद हो गई। वो आतंकवादी था अपने, यानी और आप उसको देखते रहे, ये बताते रहे आई एम राहुल गांधी, यू आर टेररिस्ट, यू आर टेररिस्ट, आई एम राहुल गांधी, लेट्स कम। क्या यानी राजीव जी, किसी बात की एक हद होती है क्या? कांग्रेस ये नहीं कह सकती हाँ हमारा विरोध मोदी जी को है, आपको अधिकार है क्योंकि आप विपक्ष में हो, लेकिन इस देश के प्रति जो आंख उठाकर देखेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये चाहते हैं ये कांग्रेस करे, हमारी और कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यहां पर गणेश खानकर जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बड़ा संगीन सवाल है, गंभीर सवाल है सर, ये इसको लाइटली मत लीजिएगा। सर 2016 के बाद, 2016 के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, 2 या 3 चीजें हुई। नंबर 1, OROP इंप्लीमेंट करने की बात थी, चलिए पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 70 to 73% हो गया है। जो बेचारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, जो रिटायर्ड थे, जिनकी पेंशन इतनी कम हुआ करती थी कि ब्रिगेडियर साहब की अगर आप पेंशन देखें तो शर्म आती थी देखते हुए कि ब्रिगेडियर साहब को ये पेंशन मिल रही है। ये मोदी साहब ने काम किया है कि आज की तारीख में दे आर ऑल गेटिंग रिस्पेक्टेबल अमाउंट्स ऑफ मनी इन द हाउस। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट सर,
सर 1.5 लाख के करीब बुलेट प्रूफ वेस्ट का ऑर्डर पड़ा हुआ था 2006 से लेकर के 2013 तक। वो 2015-2016 में पूरा हुआ। उसके अलावा आज की तारीख में आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। योर नेवी इज बीइंग अपग्रेडेड। हाल ही में 5 नई सबमरीन्स का ऑर्डर दिया गया है जर्मनी से। उसके अलावा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को अपग्रेड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ व्हाइट पेपर ऑन हाउ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर डाउनग्रेडेड ड्यूरिंग कांग्रेस रूल? सर यूपीए के वक्त, आई कम फ्रॉम अ फौजी फैमिली माई सेल्फ, यूपीए के वक्त किस प्रकार डिफेंस फोर्सेस को डाउनग्रेड किया गया, हमारे पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को तहस नहस किया गया, उसके ऊपर क्या कोई व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया जा सकता है? सो दैट दिस क्वेश्चन कैन बी लेड टू रेस्ट वंस एंड फॉर ऑल एंड दोज हु आर गिल्टी कैन बी पनिश्ड। गणेश खानकर साहब। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, देश की रक्षा का विषय है, ये विषय कांग्रेस से संबंधित नहीं होना चाहिए। हम देश की रक्षा में कुछ गलतियां जो हुई उसका परिणाम हमने 1947 में भोगा है, जब नेहरू जी इस विषय को लेकर यूनो में चले गए। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तब हमने गलतियां 1957 भूल गए आप, 1957 भूल गए सर। अक्साई चिन जो हमारे हाथ से गया 1957 में गया, 62 में नहीं गया। जी सर नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जब उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्साई चिन की बात कर रहा हूँ। The whole of Aksai Chin was taken over by the Chinese in 1957 without firing a shot. हम तैयार ही नहीं थे जी। हमें लगा कि तिब्बत देने के बाद शांत बैठेगा, जबकि उस समय सारे लोगों ने ये कहा था कि आप चीन की मंशा को समझ जाइए। आप जो धारणाएं, जो कबूतर उड़ा रहे हैं ना शांति के, ये अपने हित में नहीं है। उस समय भी लोग नेहरू जी को समझा रहे थे। हमने गलतियां बहुत की है 1962 में की, 1900 आप जो कह रहे वो सर 1965 में की, भूल गए। 65 में, 1971 में जब हमने लड़ाई जीती, उसके बाद 90,000 सैनिकों को छोड़ते समय भी हम पीओके ले सकते थे, हमने नहीं लिया साहब। सर 1966 हमने लाल बहादुर शास्त्री एट ताशकंद ही गिव अवे हाजी पीर पास, हाजी पीर पास वापस दे दी, जिसकी वजह से 1999 में कारगिल हुआ। यस सर, आप मैं यानी इसके लिए मेरी एक बात, और मैं आपको एक बात और जोड़ देता हूं। एंटनी साहब जब देश के रक्षा मंत्री थे जी सर, वो फाइल 4 साल उनके मंत्रालय में पड़ी रही। सब मरीन्स की बैटरीज बदलनी थी जी, उस फाइल पर उन्होंने साइन नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि सबमरीन में बड़ी गड़बड़ी हुई और हमारे नेवी के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी जी। जो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी कि वो बैटरीज बदलने की जो बात, उसकी फाइल जो रक्षा मंत्रालय में पड़ी थी, ए.के. एंटनी साहब ने उस पर साइन ही नहीं की थी। नहीं किया। मुझे जो लगता है साहब, जो गलतियां इतिहास में हमसे हुई है उन्हें हमें नहीं दोहराना चाहिए। मेरे बगल में भी मिलिट्री के लोग हैं, मैं मिलता हूं उनसे, और वो खुद बताते हैं साहब, खुद इसके पहले जो जवानों की स्थिति सीमा पर थी, वो किस तरह के हथियारों से लैस थे, किस तरह के आवाजाही की जो साधन सामग्री की, और आज उसमें किस तरह का बदलाव आ चुका है। और सबसे बड़ी बात साहब, हमारे प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए हमारे जवानों के बीच सरहद पर जाते हैं, जो मनोबल उनका बढ़ा है साहब, वो अलग है। आप जो मुझसे बात कह रहे हैं, मुझे जो लगता है कि जो खामियां हुई है साहब, हमसे जो गलती हुई है वो हुई है। उस समय जो शासन पर थे वो थे, लेकिन हमारी रक्षा की बातों को कितना उजागर करना, कितना लोगों में लाना, क्योंकि ये देश के हित से विषय संबंधित है, मैं इसमें कांग्रेस को नहीं लाता। उन्होंने गलतियां की है, 100 गलतियां उनसे हुई है, और इसीलिए कांग्रेस का इस विषय से संबंध जोड़ना, मुझे यानी मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन रक्षा के विषय में कुछ बातों को देश हित में आगे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, इस पर राजीव जी मैं असमंजस में हूं। सर, वी एग्री टू डिसएग्री। I think this is a democracy, everything must come out and everybody knows about it anyway. Let's be very clear, इस विषय के बारे में हर एक के पास पूरी जानकारी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जानकारी नहीं है, everybody knows about it. But in the meantime, thank you very much sir, Ganesh Khankar ji, for joining us.
Always a pleasure talking to you. So nice of you, sir. आप डायनामाइट जैसे ऊर्जा लाते हो Yes, debate में। absolutely. Look at that. And look at his research. Wonderful. He doesn't even need to refer to anything. He remembers everything. It's all in his head. Right? That is the Encyclopedia Britannica sitting right now with us. Thank you so much, sir. Great pleasure talking to you. Namaskar, sir. और वंदे मातरम. जय भवानी. जय शिवाजी. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। भारत माता की जय. Thank you. And whatever we talked about with Ganesh Khankar साहब, अगर आपके पास कोई comment हैं, please do comment. I would love to read them out. Do we have any comments today? I don't know whether we have. Do we? We have comments today. Right. Do keep sending in your comments. अभी अभी गणेश खनकर जी से बात हुई, उसके पहले हमारे सूरज चौहान साहब जो थे, उनके साथ जो बात हुई, धनंजय जुनरकर साहब के साथ जो बात हुई, उन सबके विषय में ज़रूर आप अपने अपने कमेंट भेजें. It will be very very nice. Let's take a look now at some of the comments which have come in. Can we have them on, please? Arvind Kejriwal drums up nationwide support. Boti. What happened? Funny. Not sure how this came to my feet. Lone warriors trying to prop up a dead horse. All right, Miss Bo Peep, little Bo Peep. If you remember the nursery rhyme, let's move forward. नंबियार आप अन्ना के बारे में बिल्कुल गलत सोचते हो. वो बीजेपी का दलाल था, है और रहेगा, etc. So I don't think I'm going to read this out any further. I rather like Mr. Anna Hazare, and that is not what Mr. Pradeep Nambiar said. Exactly. O.B. Patil साहब, ये आपका व्यक्तिगत opinion हो सकता है. We welcome all personal this thing, and of course lots of other people have also said the same thing about Mr. Anna Hazare. जी, चलिए. Clan City Taloja buyers, any progress on the RERA case to get builder pay interest on delay of possession? We had told them you need to organize. You need to organize the morcha outside Tek Chandani resident Chimbor. Mastermind Raju Kachwala and Tek Chandani are fooling buyers, and you could call us up on that number. That is the number right over there, 99873 93117, 99873 93117. Right, can we move forward please? Kolhapur tension is BJP's work. This is what Mr. Bharat Soni said. Buddhu Buddha Pappu Gada is an idiot. All right. Thank you very much. That was nice. That is the best part. That is the best SMS so far. That is the best comment so far. Buddhu Buddha Pappu Gada. Right. I can understand. That's a description of all of us. Yes. And I think Rahul Gandhi. So that's nice. Please do keep sending in your comments. Your comments are really and truly lovely. And we would love to read them out. Thank you very much. And from Nation Now and the entire team, from Advocate Pradeep Nambiar ji and myself, that's all that we've got for you in tonight's show. आपसे मुलाकात होगी यहीं पर कल. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.